नमस्कार, जोहार। मैं अभिषेक आनंद और आप जुड़े हैं प्रभात खबर डिजिटल के साथ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज के दिन होलिका दहन की तैयारियां की जा रही हैं और आज रात 12:30 बजे होलिका दहन, हर 12:30 बजे के बाद होलिका दहन किया जाएगा। और ऐसे में विभिन्न चौक चौराहों में ये कार्यक्रम किया जाता है। ये एक पारंपरिक कार्यक्रम है और हिंदू रीति रिवाज में हर कोई इसे मानता है, इसकी काफ़ी मान्यता है। लेकिन अपर बाजार क्षेत्र में जो बकरी बाजार एरिया है और इसके आसपास कई जगहों पर जो मारवाड़ी समुदाय के जो लोग रहते हैं, उनका जो तौर तरीका है इस कार्यक्रम को करने का, वो बिल्कुल अलग है। और हम इस वक्त बकरी बाजार में मौजूद हैं और कुछ महिलाएं हैं जो कि पारंपरिक तौर तरीके से होलिका दहन का कार्यक्रम करती हैं। तो उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ खास है मारवाड़ी समुदाय में होलिका दहन को लेकर के। मैम, आपका नाम क्या होगा? सुधा शर्मा। तो जैसा कि हमने सुना है कि जो मारवाड़ी समुदाय में जो होलिका दहन का जो कार्यक्रम होता है, वो काफी नियम उसमें पालन किए जाते हैं। आप लोग सुबह से फास्टिंग रहते हैं। तो बताइए कि किस तरह से इसकी शुरुआत होती है, क्या शुरुआत ये ऐसे तो ये शिवरात्रि से ही हो जाती है। गोबर का ये बिरकुल्ला बनता है और 11 वाले दिन ढाल तलवार होलिका बनती है और उसके बाद आज भी घर पे भी पूजा करके आते हैं, फिर यहाँ आकर के पूजा करते हैं। तो आज आप लोग दिन भर फास्टिंग रहते हैं? दिन भर नहीं, बहुत लोग जैसे हम लोग जा करके अब ठंडा खा लेते हैं और ठंडी पूजते हैं, और बहुत लोग जो गरम पूजते हैं वो रात को खाते हैं, मतलब जलने के बाद में पूजा करके उसके बाद खाते हैं। वो सारे दिन कुछ नहीं खाते हैं। और जिस वक्त होलिका दहन की जाती है उस वक्त भी कुछ पूजा वगैरह होती है? हाँ, उस समय भी पूजा होती है। फिर वैसे ही फेरी ली जाती है और सब की जाती है। पूरा सब चीज का पूजा वैसे ही होता है, जब जैसे अभी हुआ ना वैसे ही होता है। तो आंटी जरा बताएंगे इसकी मान्यता क्या है? आंटी, आप क्यों मतलब इतना इसको माना जाता है, पूजा जाता है? देखिए, सबका बड़ा बुजुर्ग जो करते आ रहे हैं वही नियम तो हम लोग को निभाना है, जो हम लोग का बड़ा करते आ रहा है। और मेन तो प्रहलाद की रक्षा के लिए लोग पूजा करता है। प्रहलाद जी को मतलब ये इस होलिका जलाने के लिए करी थी, तो प्रहलाद को बचाने के लिए इतने भगवान का सब पूजा करता है कि प्रहलाद जी बच जाए। वो हरि का नाम पे था तो जल नहीं पा रहा था, इसलिए वो डांडा जो खींच के भागता है प्रहलाद को बचा लेता है और बाकी होलिका जल जाती है उसमें। मैम, आप तो न्यू जनरेशन से हैं, आप जैसे इन्होंने कभी ये ट्रेडिशन फॉलो किया होगा, अब आप कर रही हैं, तो आप बताएं कि मतलब आपको इसमें कुछ अगर कहना है, क्या कुछ खास लगता है और क्या कुछ आप करती हैं? स्पेशली ये जो पूजा होती है घर में, जितनी भी नेगेटिव वाइब्स होती है, जितनी भी नेगेटिविटी होती है, उन सबको दूर करने के लिए। और हम जो आप ये कच्चा सूत जो आप देख रहे हैं, कच्चा सूत का या तो 3, 5 या 7 बार फेरी लगाते हैं। और वो सूत इस बात का प्रतीक है कि घर के जितने भी बड़े बुजुर्ग बच्चे वो हमेशा स्वस्थ रहे, वो उनको किसी प्रकार से शारीरिक मानसिक कोई परेशानी ना हो। और घर के पुरुषों को मद्देनजर रखते हुए ही ये विशेष पूजा होती है। जो कि भी होलिका हम लोग लेकर आए हैं, उनको पहले जिमाते हैं घर में। आज भी जो भी व्यंजन बनाते हैं, स्पेशली हमारे यहाँ मारवाड़ियों, मूंग दाल का हलवा, मूंग दाल का वड़ा, ये बहुत ज्यादा शौकीन तरीके से बच्चे खाते हैं और सारे घर के मेंबर्स भी खाते हैं। और ये जितने भी ढाल आप जो देख रहे हैं, इनको बनाने का भी एक शुभ मुहूर्त होता है। आज के टाइम पे, आज की जनरेशन में क्या है, मुहूर्त वगैरह पे लोग ध्यान नहीं देते हैं, अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से लोग काम करते हैं। लेकिन जो पहले पौराणिक कथाएं हैं जिसमें कि शुभ मुहूर्त का विशेष महत्व होता है, उसको हमें ध्यान रखना चाहिए। ये हमारे लिए ही अच्छे के लिए है, हमारा शरीर स्वस्थ रहे। और बड़े बुजुर्गों ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा, हमें मानना चाहिए सारी चीजों को। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कल्चर जो है वो लगातार चलते आ रहा है। हमने आंटी से बात की है, उनकी बहू है, उनसे बात की और इन्होंने बताया कि किस तरह से इसे हम फॉलो करते हैं। और बिल्कुल सही है कि जो मारवाड़ी समुदाय है उनका होलिका दहन मनाने का तरीका कुछ और है। और फिलहाल तो इतना ही, और हम इन सभी को प्रभात खबर की तरफ से होली की ढेरों बधाइयां देते हैं। एक दिन के बाद होली है, यानी 4 तारीख को होली है। प्रभात खबर की टीम की तरफ से समस्त रांची वासियों को, झारखंड वासियों को, बिहार वासियों को होली की ढेरों शुभकामनाएं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।